स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज कैलेंडर जारी हो गई है जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा तो जेएसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, लेकिन जो समस्या तब था वो अभी भी है। हम बात करने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा को लेकर, इसके साथ-साथ अन्य परीक्षाओं को लेकर जो कैलेंडर जारी हुई है उसमें लोगों का क्या कहना है और हमारा एनालिसिस क्या है, इसकी ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अभी जो कैलेंडर जारी हुई है उसमें अगर हम गौर करें कुछ चीज़ों को, तो पता ये चल रहा है कि आपका अगर हम मेनली बात करें सचिवालय सहायक का, लेकिन इससे पहले देखेंगे कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का, ठीक है? इसमें विज्ञापन की संभावित तिथि ये आ चुका है पहले, परीक्षा भी संपन्न हो गया और परीक्षा फल का जो संभावना है वो अगस्त 2024 के द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना जताई गई है। ये ऑफिशियल साइट में बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आईटीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जिसका ये सब नोटिफ़िकेशन आके परीक्षा भी संपन्न हो गया और इसका भी अगस्त के द्वितीय सप्ताह में ये इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। अगर हम बात करें झारखंड प्रारंभिक प्रशिक्षु सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर का, ठीक है? तो ये जो विज्ञापन संख्या 3/2023 के द्वारा आया गया था, परीक्षा प्रक्रियाधीन है, मतलब ये परीक्षा कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है? जिसमें सितंबर के 2024 के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है या फिर अक्टूबर 2024 के द्वितीय सप्ताह में। तो ये आपका इंटरमीडिएट यानी आपका 1 टू 5 के बारे में बात हो गई है। अगर हम बात करें 6 टू 8 में यानी स्नातक स्तर का, तो इसका इसमें देखिएगा अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी आपका सीडीपीओ की जो बहाली है, उसमें विज्ञापन संख्या 14 2023 से जुलाई के अंतिम माह में इसका एग्ज़ाम यानी इसी महीने आप एग्ज़ाम होने वाला है और इसका परीक्षा जो है का रिजल्ट सितंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में आने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपका मेन जिसमें सामान्य स्नातक, ठीक है? स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये भी ओएमआर में होना है, मतलब ऑफलाइन में हो जाएगा। विज्ञापन संख्या दिस है अगस्त 2024 के तृतीय सप्ताह में इसका जो एग्ज़ाम लेने के चांसेस है, यानी अगस्त 2024 अभी चल रहा जून, फिर जुलाई, अगस्त 2 महीना टाइम बचता है। इस 2 महीना में आएगा और अक्टूबर में इस तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम देख लें कि पैरामेडिकल का सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड होना है और सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम होने के चांस है और इसका जो रिजल्ट आएगा अक्टूबर 2024 में आएगा। साथ ही साथ अगर देखिएगा तकनीकी यानी सीजीएल का जो तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है, इसका जो चांस है एग्जाम होने का सितंबर में ही इसका भी चांस है और नवंबर के तृतीय सप्ताह 2024 इसी साल आने की संभावना है। मतलब मोटा-मोटी पूरा देख लो भाई, चुनाव की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता यानी झारखंड पुलिस का अगर हम बात करें, ये दोनों ऑफलाइन एग्जाम होना है। लेकिन इससे पहले क्या है तो विज्ञापन संख्या ये देख लीजिए दोनों का है। सबसे पहले प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर जो है आपका परीक्षा के उपरांत संबंधित परीक्षणों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है, लेकिन इसका डेट नहीं बताना है। मतलब डेट अभी नहीं बताई गई है। जब डेट बताई जाएगी तो ये अपडेट किया जाएगा। लेकिन हमारा जो अभी जिस पे हम लोग आए हैं, जिस पे चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा का विषय हमारा यहाँ पे है। ये जो परीक्षा है इसमें आखिर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार फिर से छात्र हुए निराश, अब आगे का प्लान क्या होना चाहिए? तो ये वो छात्र निराश हो रहे हैं जो जिनको ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा टल गया है, अब ये फिर से नए वैकेंसीज़ आएँगे। अब जब नए वैकेंसीज़ फिर से आएँगे तो अभी जितने इस परीक्षा के फॉर्म भराने के बाद जितने लोग ग्रेजुएट हुए हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनका ये एक अनुमान था, पता नहीं ये अनुमान कहाँ से आया। ये अनुमान था
कि फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और इसमें हमको भी अवसर मिलेगा। लेकिन अब ये कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वही लोग परीक्षा दे सकते हैं जो ऑलरेडी 2015 से 2019 में, 2021 में, 2023 में जो लोग इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो लोग ही परीक्षा देंगे अगर ये एग्ज़ाम हो जाती है तब। लेकिन जैसा कि एक्शन मोड में सरकार आई हुई है, सारे परीक्षाओं के बारे में कैलेंडर जारी हुई है, तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं जैसा हम वर्षों से लगाते आ रहे हैं। लगभग 10 साल से ये अनुमान लगाते आ रहे हैं कि अब एग्ज़ाम हो जाएँगे। तो ऐसे में हम इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, तो आपका लगभग यही डेट आपको बताए थे कि इसी डेट के आस-पास में एग्ज़ाम होने वाला है। हालाँकि उसमें कई लोगों ने मेरे खिलाफ भी बोला कि नहीं आप बस कमेंट सेक्शन में कि आप बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर उनको एक्स वाई जेड जो भी। तो भाई जो हम बताए थे उसी के आसपास में एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है। तो अब आपको फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए, फिर से चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और ये जो 2 महीना टाइम आपके पास मिल रहा है, इस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और एक चीज़ सुनिश्चित करिए। इसमें आपके पास जो भी मॉक है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी जो क्वालिटी वाले जो वीडियोज़ हैं, उस वीडियो को फिर से देखना शुरू करिए। अगर उसमें आपको लगता है कि हमारा भी कुछ योगदान चाहिए, चाहे रीज़निंग में या कंप्यूटर में, तो बोलिएगा उसमें भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि प्रॉपर वे में हम क्लास बहुत चलाए थे, रीज़निंग का, मैथ्स का भी चला था, कंप्यूटर का भी चला था, बट वो सब प्लेलिस्ट में है और इससे पहले जो हमारा चैनल था, वो चैनल अनफॉर्च्यूनेटली वो डिलीट हो गई है। मतलब ये आपका यूट्यूब चैनल के लिस्ट में वो नहीं रहा, इसलिए सारे वीडियोज़ से नहीं है, लेकिन बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखिएगा, बहुत कुछ आपसे बेनिफिट इससे आप उठा सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये था एक छोटा-सा न्यूज़ जो आपको जान लेना ज़रूरी था कि अब दोबारा फिर से फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल रहा है, इस एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर से अगर कभी फॉर्म आएगा, तो आप इसको भर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।